वरुण गांधी का कटा टिकट, बीजेपी की चाल गहरी चाल। मां को टिकट दिया, बेटा का टिकट काट दिया। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी वरुण पर पड़ी भारी। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। आज पार्टी ने 111 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद का नाम घोषित किया गया है। वैसे इस बात की चर्चा तो पहले से ही चल रही थी कि बीजेपी वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं देगी, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वरुण गांधी की बयानबाजी को ही माना गया था। पार्टी की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे थे कि वरुण की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे पिछले 2 महीने से वरुण के तेवर नरम भी पड़े थे और उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मेनका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए हाईकमान से वरुण गांधी का पैचअप कराने की कोशिश की थी। पहले तो दावा किया जा रहा था कि वरुण गांधी के चलते मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है, लेकिन मेनका गांधी खुद को वरुण गांधी के बयानबाजी से दूरी बनाकर चलती रही। इसका उन्हें फायदा हुआ और बीजेपी ने सुल्तानपुर सीट से एक बार फिर मेनका गांधी को टिकट दे दिया। मेनका लगातार इस सीट पर सक्रिय भी बनी हुई थी, लेकिन उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि वरुण गांधी की बयानबाजी कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। लेकिन बीजेपी की 5वीं सूची में मेनका गांधी को तो टिकट मिल गया, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। ऐसे में अब वरुण दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि मेनका और वरुण गांधी दोनों ही बीजेपी को छोड़ देंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करने को तैयार दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मेनका गांधी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को उतार दिया गया है। बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है, साथ ही मेनका को टिकट देकर वरुण को मुसीबत में डाल दिया है कि वो चुनाव लड़े या नहीं। अगर वरुण चुनाव नहीं लड़ते तो साफ है कि वो बीजेपी के सदस्य बने रहेंगे। भविष्य में उन्हें मौका भी मिल सकता है। मेनका गांधी के सहारे वो बीजेपी में एक बार फिर से जगह बना सकते हैं, लेकिन वो बगावत करते हैं तो बीजेपी से खुद तो दूर हो ही जाएंगे। मेनका गांधी के लिए भी बीजेपी में रहकर राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे बीजेपी की पिछले 10 साल की रणनीति को देखें तो पार्टी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि हालात ऐसे बना दिए जाते हैं जिसे पार्टी से किनारे लगाना होता है, वो खुद ही पार्टी छोड़कर चला जाता है। लेकिन वरुण के मामले में बीजेपी का रुख एकदम क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि वरुण का टिकट काटा गया है, लेकिन मेनका गांधी को टिकट देकर यह भी संदेश दे दिया गया है अगर वो अपनी बयानबाजी पर अंकुश लगाए रखते हैं तो भविष्य में उन्हें मौका भी मिल सकता है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि वरुण क्या करेंगे। पीलीभीत सीट पर 19 अप्रैल को पहले ही चरण में वोटिंग होना है। इसके लिए 27 मार्च तक नामांकन जमा करने का काम चलेगा। ऐसे में अब उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। वैसे वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से नामांकन तो खरीद लिया है, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं क्या वरुण गांधी नामांकन जमा भी कराएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी मां के लिए सीट को छोड़ देंगे। फिलहाल पीलीभीत सीट पर क्या समीकरण बनते हैं ये जल्द ही साफ हो जाएगा। वरुण की बयानबाजी के बावजूद भले ही मेनका गांधी अपना टिकट बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन ऐसा संघमित्र मौर्य के साथ नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी और उनकी बगावत के कारण बीजेपी ने बदायूं के सांसद संघमित्र मौर्य का टिकट काट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।